सेकंड मेन टॉपिक इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन फिनोमिना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है escaping from the surface of a material, typically a metal, और after absorbing enough energy from an external source to overcome the attractive forces that bind them to the material to surface। तो इसमें कुछ हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे वर्क फंक्शन फाइन। तो ये जो है मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है टू escape अ मेटल सरफेस, और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं EV, और इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करते हैं मटेरियल के ऊपर। इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है हमारे पास आई थिंक येस इट्स 4 तरह की होती है। सो फर्स्ट वन इज़ thermionic emission। तो heating a metal provides thermal energy to electrons, allowing them to escape। This is used in vacuum tubes and cathode ray tubes। field emission जो है strong electric field जो है वो पुल करता है इलेक्ट्रॉन को from a surface, so even at a room temperature पे, और ये जो है डिस्प्लेज और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है अप्लाई किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लाइट ऑफ अ स्टेबल फ्रिक्वेंसी जो है शाइनिंग ऑन अ मेटल, जिसके कारण इमिशन होती है, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी को गेन करते हैं लाइट फोटोन से, फ्रॉम अ लाइट फोटोन। और ये फिनोमेना जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ किया जाता है सोलर सेल्स में और लाइट डिटेक्टर्स में। सेकेंडरी इमिशन क्या होती है, उसमें हाई एनर्जी पार्टिकल जो है वो सरफेस के ऊपर हिट करते हैं और कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है यूज़ किए जाते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स में। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो है मिनिमम लाइट फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है मतलब मैक्सिमम लाइट वेवलेंथ जो है वो चाहिए होती है एमिशन के लिए। आइंस्टाइन से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E = Hp = 5 + EK। तो ये डिस्क्राइब करती है एनर्जी के बैलेंस को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो स्ट्रांगली स्पॉटेड करता है आइडिया दैट कि लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल एज ए फोटोन। तो ये चैप्टर जो है हमें ये बताता है कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन के escape होते हैं मटेरियल सरफेस पे जब वो रिसीव करते हैं इनफ एनर्जी को टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। और ये कंसेप्ट जो है फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग लाइट्स क्वांटम नेचर एंड इट्स इंट्रैक्शन विद द मैटर पार्टिकल द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इज रिलेवेंट टू द मैनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट और मैं इसके बारे में आपको ये बता सकती हूँ, जैसे मैं एक बार फिर से अगर रिपीट करना चाहूँ तो ये प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्टेड होते हैं मटेरियल में से व्हेन इट अब्सॉर्ब्स एनर्जी। और मैं बता सकती हूँ आपको इसके बारे में कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीइंग इमिटेड फ्रॉम अ मटेरियल व्हेन लाइट शाइन्स ऑन इट। तो इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड रिगार्डलेस ऑफ द लाइट इंटेंसिटी और फोटो करंट क्या होता है, जैसे इंटेंसिटी जो है लाइट की इंटेंसिटी जो है बढ़ती है तो इससे जो है इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, बट इससे जो है काइनेटिक एनर्जी जो है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जैसे फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की बढ़ेगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगी। क्लियर है? और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यही एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय प्रपोजिंग द लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स एंड इच विद एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया? और वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है ना, जो बोलता है कि जिनमें उन्होंने बताया, सजेस्ट किया है कि सभी मैटर जो है इंक्लूडिंग अ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करते हैं। और डी ब्रॉगली कंसेप्ट ये बोलते हैं कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज रिलेटेड टू इट्स मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है बिहेव करते हैं वेव की तरह, और ये हमारे जो है वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर को कंफर्म करता है। क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड मेन टॉपिक भी फिनिश होता है।